everyone. So I hope you all are very well. So welcome to our channel Tech Classes, where you all learn English spoken totally in a free. So स्टार्ट करते हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ऑल टाइम वर्ड्स. मैं आपको सभी टाइम वर्ड्स क्लियर कर चुकी हूँ. एंड आई होप दैट्स ऑल वेरी क्लियर टू यू. इफ यू हैव गॉट डाउट रिलेटेड टू ऑल प्रीवियस क्लासेस, so you can ask me in a comment section. Okay, so today I am going to start your WH family. आज हम WH family स्टार्ट करने वाले हैं कि हम WH family का यूज कहाँ करते हैं, where to use this WH family. तो फर्स्ट ऑफ ऑल WH फैमिली जो होती है, हमें किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछना है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ यू हैव टू आस्क टू एनी पर्सन, या किसी के भी बारे में कुछ भी पूछना होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है माइंड में, तो वो हमारी WH फैमिली में आते हैं. जैसे व्हाट, वेयर, विच, व्हाई, ये सब हमारे क्या है, दीज ऑल आर आवर WH फैमिली. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाट. व्हाट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड. व्हाट का मीन्स क्या है. देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट द मीन ऑफ आस्क, कि व्हाट का मतलब क्या होता है, तो मोस्टली यही कहेंगे कि व्हाट का मतलब क्या होता है. बट दैट्स नॉट अ ट्रू. व्हाट का मतलब क्या नहीं होता है. व्हाट हम जो यूज करते हैं, हम पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए भी यूज करते हैं. लाइक हमें कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करने हैं किसी भी रिलेटेड से, तो वहां पर हम व्हाट का यूज करेंगे. देखिए, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा. मीन्स लाइक रूल इज टोटली सेम. क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट एंड एक्शन. क्वेश्चन वर्ड में, इन अ क्वेश्चन वर्ड वी विल टॉक अबाउट ओके. क्वेश्चन वर्ड में हमारा जिस भी क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इन विच क्वेश्चन वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, वी विल मेंशन दैट क्वेश्चन वर्ड हियर. उस क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ बात रखेंगे. जैसे आपको इसी से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट टाइम विल यू गेट अप, तुम कितने बजे उठोगे, तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हाट को हम यहाँ मेंशन करेंगे. ठीक है. टाइम वर्ड क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जैक्टली बताती हूँ हाउ टू यूज दिस. ओके, हम किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. जैसे मैं पूछूं आपसे सिंपली कि व्हाट डू यू डू. ठीक है, व्हाट डू यू डू मीन्स व्हाट क्या है हमारा टाइम वर्ड हो गया, वो सॉरी क्वेश्चन हो गया. डू इज अवर टाइम वर्ड. यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया. एक्शन में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू परचेस आउटफिट. ठीक है. एंड व्हाट डू यू टेक फूड, तुम खाने में क्या खाते हो. तो हमारा जो यहाँ पर डू हमने सिंपली लिया है, डू अ जॉब, ये हमारा क्या हो गया, एक्शन. तो व्हाट क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया. डू हमारा टाइम वर्ड हो गया. यू हमारा सब्जेक्ट हो गया. एंड एक्शन क्या है हमारा, डू अ जॉब. काम क्या है, जैसे सपोज दैट आई आस्क यू दैट व्हाट डू यू डू अ जॉब, तुम क्या जॉब करते हो. ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये डू है. अब देखिए, नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं ऐसे पूछूं. मैं आपसे पूछ सकती हूँ तुम कौन सी जॉब करते हो, तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे विच का यूज करूँ. आई कैन आस्क यू दैट व्हाट जॉब डू यू डू. ठीक है. चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट का यूज मैंने बताया कि किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग के लिए हम व्हाट का यूज कर सकते हैं, करते हैं. एंड यहाँ हमारा रूल रहेगा व्हाट, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट एंड एक्शन. ओके, हाउ कैन वी आस्क अ क्वेश्चन, हम कैसे पूछ सकते हैं. जैसे मैं आपसे कहूँ व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो आई एम वॉचिंग अ वीडियो, मैं वीडियो देख रहा हूँ. ठीक है. व्हाट टाइम डू यू गेट अप, तुम कितने बजे उठते हो. व्हाट टाइम डू यू गेट अप. ठीक है. तो हम किस टाइप से, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है. जैसे माय नेम इज मुस्कान, माय नेम इज मुस्कान, माय नेम इज रिया, माय नेम इज खुशी, माय नेम इज, जो भी आपका नाम हो. ठीक है. सिंपली हम ये पूछते हैं व्हाट इज योर नेम. अगर मैं पूछूं तुम कौन हो, हु आर यू, तो जरूरी नहीं है कि मैं आपसे यही कहूं. सपोज दैट आई हैव टू आस्क यू कि तुम कौन हो, तो जरूरी नहीं है कि मैं आपसे यही कहूं हु आर यू. मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ व्हाट आर यू. क्योंकि इफ यू वॉच एनी हॉलीवुड मूवी, अगर आपने कोई भी हॉलीवुड मूवी या कोई भी इंग्लिश मूवीज देखी होगी, तो इन दैट मूवी
ये भी यूज करते हैं किसी के बारे में पूछने के लिए कि तुम कौन हो, तो हम वहां पर व्हाट आर यू भी बोल सकते हैं कि व्हाट आर यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है व्हाट विल यू डू आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। एसटीडी मींस स्टैंडर्ड, मींस क्लास बोलते हैं, बट नॉर्मली हम स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं कि आप 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या करोगे। तो देखिए व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड हमारा, विल टाइम वर्ड, यू सब्जेक्ट, डू आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, अपनी 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या करोगे तुम। ठीक है, तो देखिए नॉन विल है हमारा, किस में पूछा है, वी विल आस्क दिस फ्यूचर। आप जिसमें भी पूछेंगे, प्रेजेंट में पूछते हैं, पास्ट में पूछते हैं, फ्यूचर में पूछते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, यू विल हैव टू मेंशन दैट टाइम वर्ड हियर आफ्टर व्हाट। व्हाट के बाद आप उस टाइम वर्ड को मेंशन करेंगे। ठीक है, आप जिस भी टाइम वर्ड में पूछ रहे हैं, जैसे व्हाट विल यू डू आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, आप अपनी 12th के बाद क्या करेंगे, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जैसे आई प्रिपेयर ऑफ नीट एग्जाम, ठीक है, मैं नीट की तैयारी करूंगा। या फिर I'll do a job after my 12th स्टैंडर्ड, मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद जॉब करूंगा। I'll learn कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर सीखूंगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। जैसे व्हाट स्ट्रीम विल यू ऑप्ट आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, आप अपनी 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या स्ट्रीम ऑप्ट करोगे। ऑप्ट मीन्स चूज करना, मतलब क्या सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो जैसे I'll do a BSc, मैं BSc करूंगा। I'll do a MSc, I'll do a जो भी आप करो, whatever you will do after your 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और फर्स्टली देखिए व्हाट स्ट्रीम, आप कौन सी स्ट्रीम, व्हाट के साथ हमने स्ट्रीम लगाया है। ठीक है, तो व्हाट का हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम, जरूरी नहीं है कि विच ही यूज करें, वी कैन यूज ऑल्सो अ व्हाट हियर। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू वांना वेयर इन योर सिस्टर्स वेडिंग, आप अपनी सिस्टर की वेडिंग में किस टाइप की आउटफिट पहनना चाहोगे, मतलब ड्रेस जो है वो किस तरीके की पहनना चाहोगे। जैसे किस तरीके से आंसर दे सकते हैं हम, लाइक आई वांना वियर, जो भी आप पहनना चाहे, लाइक वेस्टर्न ड्रेस, इंडियन ड्रेस, ट्रेडिशन, गाउन, वट एवर यू वांना पुट ऑन। ठीक है, तो आई वांना वियर लहंगा लिख देते हैं, लहंगा। ओके, आई वांना वियर अ लहंगा इन माय सिस्टर्स वेडिंग। इन माय सिस्टर्स वेडिंग। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि जब हमें पूछना है कि आप व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू वांना पुट ऑन, या फिर व्हाट टाइप ऑफ आउटफिट डू यू लाइक टू परचेज, तुम किस तरीके की आउटफिट खरीदना पसंद करते हो। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस, तुम किस तरीके का, किस प्रकार यानी किस टाइप का। ठीक है, ड्रेस हो, आउटफिट हो, बुक्स हो, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, तुम्हें किस टाइप की बुक पढ़ना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट प्लेस विल यू वांना गो टू आफ्टर योर मैरिज या वेडिंग, अपनी मतलब शादी के बाद आप कहाँ जाना पसंद करेंगे या कहाँ जाना चाहेंगे। ठीक है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप डेली, तुम कितने बजे उठते हो। व्हाट टाइम मतलब किस समय, ठीक है, किस समय तुम उठते हो, तो जिस भी टाइम उठते हो, जैसे आई गेट अप 10 AM, I get up 7 AM, I get up early in the morning। If you are using early, अगर आप early लगा रहे हो तो आप टाइम मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप early यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग अर्ली, अगर आप अर्ली यूज कर रहे हो तो आप टाइम मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अर्ली का मीन्स ही होता है कि सुबह जल्दी उठना। ठीक है, जैसे आई गेट अप 4 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। एंड व्हाट टाइम डू यू स्टडी इन अ डे, तुम दिन में कितने बजे पढ़ते हो। ठीक है, तो कितने बजे पढ़ते हो, जैसे आई स्टडी 10 AM, आई स्टडी 12, आई स्टडी 1 PM, तो जितने भी टाइम पर आप पढ़ते हो आप उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मीन्स जो हमारा व्हाट होता है
उसका यूज कैसे हुआ, व्हाट का यूज हमने हमारा किस लिए किया, नॉट इम्पोर्टेंट दैट वी विल यूज ओनली दिस फॉर क्या, क्या के लिए ही यूज नहीं कर रहे कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग। हम नॉर्मली ये भी बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, या फिर व्हाट विल यू डू, हम इसका यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट का यूज क्या करने के लिए करते हैं, जब भी हमें किसी पर्सन प्लेस या किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वहां पर हम व्हाट का यूज करेंगे हमारा, ठीक है। जैसे व्हाट स्ट्रीम, तुम किस टाइप की, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा, जैसे वेयर, WHER वेयर, WHERE वेयर, वेयर टू यूज वेयर, वेयर का यूज कहाँ करेंगे, वेयर इज यूज्ड फॉर अ लोकेशन, यानी कि प्लेस, जब भी हमें किसी भी लोकेशन या प्लेस के बारे में पूछना है किसी भी पर्सन की, तो वहां पर हम वेयर का यूज करेंगे। एंड हाउ कैन वी, जैसे मैं आपसे पूछूं वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है, रूल सेम रहेगा, वेयर प्लस टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस एक्शन। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, डू इज अवर टाइम वर्ड, यू सब्जेक्ट, लिव एक्शन हो गया, ठीक है। तो हमने सपोज दैट पूछा आपसे, सपोज दैट आई एम आस्किंग टू यू दिस इज दैट वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं, तो कुछ बच्चे होंगे मे बी सम स्टूडेंट्स दैट बिलोंग्स टू अ यूपी, कुछ होंगे जैसे आई लिव इन अ यूपी, आई लिव इन अ दिल्ली, आई लिव इन अ मुंबई, आई लिव इन अ, जो भी जहां भी रहता है तो वहां का हम इसका रिप्लाई दे सकते हैं, जैसे आई लिव इन यूपी, ओके, या फिर आई लिव इन दिल्ली, या आई लिव इन मुंबई। तो जहां भी आप रहते हैं आप ये कह सकते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू पुट अप, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डू यू वाना गो फॉर फर्दर स्टडीज, मतलब वेयर डू यू वाना गो फॉर योर फर्दर स्टडीज, आप फर्दर स्टडीज मीन्स आगे की पढ़ाई के लिए आप कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए आप कहाँ जाना चाहते हो। जैसे आई वाना गो टू अमेरिका, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि आई वाना गो टू अमेरिका फॉर माई फर्दर स्टडीज, मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। आई वाना गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, दिल्ली जाना चाहती हूँ। कहीं भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इफ यू वाना गो आउट ऑफ योर सिटी वेयर यू लिव एंड यू वाना कंटिन्यू योर स्टडी आउट ऑफ योर सिटी, तो कहीं बाहर जाने के लिए, कहीं आगे की पढ़ाई के लिए, तो वहां पर, ठीक है। मीन्स हम उसमें भी क्या पूछ रहे हैं, लोकेशन पूछ रहे हैं। वेयर विल यू लाइक टू गेट मैरी, आप शादी करना कहाँ पसंद करेंगे, गेट मैरी, ओके। वेयर विल यू वाना गेट अ जॉब, आप जॉब कहाँ पाना पसंद करेंगे, मतलब होता है ना कि आई वाना गेट अ जॉब इन दिल्ली, में तो दिल्ली में जॉब लेना चाहता हूँ, मुझे तो अपनी जॉब दिल्ली में चाहिए। आई वाना गेट अ जॉब मुंबई में, ठीक है। वेयर डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कहाँ की, ठीक है, कहाँ की, आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ की, कहाँ से की, सॉरी, वेयर डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन फ्रॉम। देखिए फ्रॉम हम पहले भी यूज कर सकते हैं बाद में भी, जैसे मैं कहूँ आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की, ठीक है, कहाँ से, तो वेयर फ्रॉम, फ्रॉम वेयर भी बोल सकते हैं, कहाँ से, आइदर वी कैन से वेयर फ्रॉम, ठीक है, हम पहले भी लगा सकते हैं फ्रॉम वेयर और बाद में भी। आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की, जैसे आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली, मैंने तो दिल्ली से करी है। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई, मैंने मुंबई से करी है। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अलीगढ़, जहां से भी आपने करी है वहां से, ठीक है। वेयर डिड यू गेट अ जॉब, आपने जॉब कहाँ गेट की, मतलब आपको जॉब कहाँ मिली, तो जहां भी मिली हो। जैसे ये क्वेश्चन किस में है हमारा, डिड में है, मीन हमने पास्ट में पूछा, सपोज दैट मैंने पूछा वेयर डिड यू गेट अ जॉब, तुम्हें जॉब कहाँ मिली, तो आप कहेंगे आई गॉट अ जॉब इन मुंबई, मुझे तो मुंबई में मिली थी। आई गॉट अ जॉब इन बैंगलोर, मुझे तो बैंगलोर में मिली थी। आई गॉट अ जॉब इन कोलकाता, आई गॉट अ जॉब इन
कोलकाता, ठीक है। गॉट मीन सेकंड फॉर्म यूज करिए हमने, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी आस्क्ड दिस इन पास्ट, हमने ये पास्ट में पूछा था क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेयर विल यू ट्राई टू परचेज न्यू हाउस, आप नया घर खरीदना कहाँ पसंद करेंगे, ठीक है। तो वेयर विल यू ट्राई टू, सॉरी पसंद नहीं, कोशिश करेंगे, तो आई ट्राई टू परचेज न्यू हाउस इन आगरा, आगरा में खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। ये हमारे वेयर का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक दिस वी कैन यूज आर देयर, सॉरी वेयर नॉट अ देयर, ओके। वेयर का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच, वेयर टू यूज विच, देखिए विच मीन्स आपके फर्स्ट, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट द मीन ऑफ विच, अगर मैं आपसे पूछूं क्या मतलब है वेयर टू यूज विच, विच का यूज कहाँ करना है, तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा विच का मीन्स तो कौन सा होता है। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट मीन ऑफ अ विच इज अ कौन सा, डेडिकेट्स हमारा करता है ये कौन सी को ही, बट फर्स्ट रूल हमारा सेम रहेगा, विच, टाइम, वर्ड, सब्जेक्ट एंड एक्शन, ठीक है। तो विच जो होता है जब हमें कोई भी एक चीज ऑप्ट करनी, सपोज दैट मैं आपको दो चीजें दूं और मैं कहूंगी यू हैव टू ऑप्ट वन थिंग फ्रॉम दीज बोथ थिंग, आपको इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है, वहां पर भी हम यूज करेंगे। एंड सेकेंड इज दिस कि जब भी हम विच का यूज करते हैं वी ऑलवेज यूज दैट थिंग आफ्टर अ विच, हम हमेशा उस चीज के बाद विच का यूज करेंगे, जैसे विच कार will you, ठीक है, which car will you purchase after being successful, आप अपने सक्सेसफुल होने के बाद कौन सी कार खरीदोगे, जैसे स्विफ्ट या थार, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। विच क्या है, टाइम वर्ड, विल, सॉरी विच हमारा क्वेश्चन है, टाइम वर्ड हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, परचेज आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्शन हो गया, काम क्या हो रहा है इसमें, खरीदने का, ओके। व्हाट आर यू डूइंग इन दिस, खरीद रहे हैं। विच, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे आई स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड, आई स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड, जिस भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपकी ये हो जाएगी। इन विच स्कूल डज योर सिस्टर स्टडी, तुम्हारी जो सिस्टर है वो कौन से स्कूल में पढ़ती है, हमने क्या मेंशन किया है, स्कूल, ओके। विच टाइप ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू बाय, इंग्लिश और बुक, इंग्लिश और साइंस, तुम्हें किस टाइप की बुक्स खरीदना पसंद है, ठीक है। विच टाइप ऑफ बुक्स, हमने ऑप्शन दिए हैं इंग्लिश और साइंस, जैसे आई लाइक टू बाय साइंस, आई लाइक टू बाय इंग्लिश, कैसी भी आपको पसंद है। विच हिल स्टेशन विल यू गो इन दिस विंटर, श्रीनगर और मनाली, ठीक है। हिल स्टेशन लाइक आप कौन से हिल स्टेशन पर जाना पसंद करेंगे इन सर्दियों के मौसम में, ओके, जैसे श्रीनगर है या मनाली है। तो विच क्या है हमारा, जब हमें मतलब चुनना पड़ता है कौन सा, चीजों के बीच में से जब हमें कोई भी चीज चुननी है तो वहां पर रूल सेम रहेगा, विच, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट एंड एक्शन। नेक्स्ट इज वन, विच कलर ड्रेस विल यू पुट ऑन इन योर फेयरवेल, आप अपनी जो फेयरवेल है उसमें कौन सी आउटफिट पहनेंगे, ड्रेस पहनेंगे, तो व्हाइट या ब्लैक, ठीक है। तो टुडे आई एक्सप्लेन द 3 क्वेश्चन वर्ड, आज मैंने 3 एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट इज वर्ड व्हाट, सेकंड विच एंड वेयर, एंड आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होंगे। बट इफ यू वांट प्रैक्टिस ऑफ दिस, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू विल ट्राई टू अ क्वेश्चन, अगर आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछेंगे, इफ यू आस्क अ क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन प्रैक्टिस वेरी वेल, आप उसके बेस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन वर्ड्स की, ठीक है। तो आप इन तीनों की प्रैक्टिस करिए। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अ टाइम वर्ड, मैंने आपको पहले ही बहुत सारे टाइम वर्ड करा दिए हैं, एंड आई होप आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस क्लास।